एवरीवन और वेलकम टू आर्मी एकेडमी। आज का जो हमारा कैरियर काउंसलिंग वेबिनार का टॉपिक है दैट इज HACCP व्हिच इज फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, राइट। मैं अपना इंट्रोडक्शन करता चलूँ। मेरा नाम तो सैयद इम्तियाज है और आज के टॉप का कोर्स टाइटल रिलेटेड HACCP से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग जो वेबिनार है उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो हैसब का इंट्रोडक्शन में दूँ। HACCP जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है हैजर्ड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मजीद डिटेल में फर्दर ऑन करने से पहले या उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं हैजर्ड्स को हम देख लेते हैं कि हैजर्ड है क्या चीज़, ठीक है। हैजर्ड्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हैजर्ड इज एनीथिंग जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्ट है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट ना हो और या हार्मफुल हो। ऐसी कोई भी चीज जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फूड के हवाले से नुकसानदेह हो, वो चीज हैजर्ड कहलाती है, ठीक है। हम एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि हम उनको एनालाइज करें, उनको आइडेंटिफाई करें, वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें, ऐसे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें जो हमारे प्रोसेसेस में हिंड्रेंस बनती है या फूड सेफ्टी में हिंड्रेंस बनती है या उसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय होता है या ह्यूमन हेल्थ डिस्ट्रॉय होता है। आगे चलते हैं। हैजर्ड्स का मैंने जिक्र किया, उनकी डेफिनेशन मैंने बताई। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। जो कॉमन टाइप ऑफ हैजर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फूड सेफ्टी में जिनका ध्यान रखा जाता है वो है केमिकल हैजर्ड्स, फिजिकल हैजर्ड्स और माइक्रो। केमिकल हैजर्ड्स में हम देख लेते हैं जो कुछ चीज़ें शामिल होती हैं या जिनको कॉमनली जो बहुत ज़्यादा जिनके बारे में कंप्लेंट्स आती हैं, वो है क्लीनिंग केमिकल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड स्वेट, ठीक है। और ये वो केमिकल हैजर्ड्स हैं जो कि जिनके बारे में हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं कस्टमर की तरफ से या जो जब ऑडिट्स होते हैं, होती हैं और देखा जाता है कि फूड सेफ्टी को चेक किया जाता है, तो ये वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनको जिनके बारे में कंप्लेंट्स मिलती हैं कि ये चीज़ें हमारे केमिकल्स में या केमिकल हैजर्ड के तौर पे किसी फूड प्रोडक्ट में शामिल होती हैं। और फिजिकल हैजर्ड्स की बात करूँ तो फॉरेन बॉडीज के एक्सटर्नल पार्टिकल जिसमें डस्ट है, पेपर है, स्प्रिंग है, वुड है, ठीक है, प्लास्टिक है, मेटल का कोई पीस हो गया, स्टोन हो गया, हेयर का कोई हेयर है, कोई उसमें ग्लास है, ठीक है ना। माउस ड्रॉपिंग्स क्योंकि बहुत ज़्यादा माउस ड्रॉपिंग्स जो है वो इसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा नज़र आती है या ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है किसी भी वो होटल में, फूड रेस्टोरेंट में ये माउस ड्रॉपिंग की जब ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है तो पता चलता है कि ये भी एक फैक्टर है जो बहुत कॉमनली नजर आता है, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड्स में कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया या वायरसेस भी जैसे जो पैथोजेनिक वो हो गए, ठीक है ना। मोल्स और यीस्ट खासतौर से बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये फंगाई जो फंगस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि बास प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता लेकिन वो अंदर ही अंदर या तो एक्सपायर्ड हो जाती हैं या उनकी बेस्ट बिफोर डेट जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर उनमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर वाइज चेंज नहीं होता लेकिन उनका टेस्ट में और उनके यूजेज में वो पॉइजनस हो जाती है जिस तरीके की चीज़ें यूज होती हैं, तो वो भी हमारे फूड को फूड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। आगे मैं चलता हूँ और हम इस कोर्स के हवाले से जो बेनिफिट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले तो इस गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड को फॉलो करने का मकसद ये है कि हम अपने आसपास जो भी हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं
जो भी हम फूड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं फूड को पैकेज करने में, उस फूड को बनाने में, और जो जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, लेबर की रिसोर्सेज हम अपने यूज़ कर रहे हैं, वो सारी उनकी हाइजीन प्रैक्टिसेस बिल्डअप, ठीक है, और हमारी जो ऑपरेशन हों हम उसको अकाउंटेबल हों कि हाँ जो हमने किया है वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया है ताकि हमारी प्रोडक्ट सेफ हो। अच्छा जी, जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो असाइंड पर्सनल्स हैं, लेबर है या जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जो टीम मेंबर्स हैं, उनमें एक सेंस ऑफ होती है, एक डेवलप होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी कर रहे हैं या जो अपना रोल वो प्ले कर रहे हैं उसमें हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हो ताकि वो चीज़ को फूड सेफ्टी के हवाले से ध्यान में रखें। अ, उसके बाद आ जाते हैं जो बेनिफिट होता है, दैट इज़ डेफिनेटली कि आपकी मार्केट रेपुटेशन इंक्रीज होती है, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, आपकी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और जो कस्टमर ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, इन बेनिफिट्स को लेने के लिए या इन बेनिफिट्स को करने से या इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से एक चीज़ जो उसमें कमी आती है वो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, और आपका रीवर्क और रीप्रोसेस कि आप एक फूड आपने बनाया और वो फूड मटेरियल नहीं फिट है कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो वो चीज़ जो है आपको नुकसान पहुंचाएगी, लॉस पहुंचाएगी, और आपका जो कॉस्ट है वो कम होने के बजाय डबल हो जाएगा क्योंकि आपका उसमें रॉ मटेरियल भी वेस्ट हुआ, आपकी एनर्जी भी लगी, आपका टाइम भी लगा, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आपने लूज कर दी। तो हर तरीके से लॉस नहीं है, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है, अपने अकाउंटेबिलिटी होगी ऑपरेशन की, अपने काम के रोल्स के हवाले से, तो डेफिनेट है कि कस्टमर कंप्लेंट्स भी कम होंगी, रीप्रोसेस रीवर्किंग भी कम होगी और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्डअप होगा। एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको प्रॉफिट होगा। बेसिकली कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट गेन एंड कस्टमर trust is the main focus for these all practices and hygiene practices and responsibilities। आगे मैं चलता हूँ, ऐसे कि हमने बात की कि हेल्थ एनालिसिस कंट्रोल पॉइंट, तो अब हम वो एरियाज देखते हैं कि जहाँ पे मेजरली हैसप का काम है या जहाँ पे मेजरली वो एरियाज जहाँ पे हैसप का स्कोप है या हैसप को अप्लाई किया जाता है। इन वो उसमें आ जाते हैं एरियाज प्रिपरेशन वाले, प्रोसेसिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग के, पैकेजिंग के, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग या ऑफलाइन का सप्लाई, सेल। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे जो एरियाज मेंशन किए गए हैं, अगर कहीं भी इन एरियाज में नेग्लिजेंस हो जाती है या कोई अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से या गाइडलाइंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो नहीं करता, तो डेफिनेट है कि प्रोडक्ट एट दी स्टेज होगी और एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर आपके स्टेज पे होगा, उसकी हेल्थ स्टेज पे होगी, एंड कस्टमर ट्रस्ट आप लूज हो जाएंगे, तो लॉस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पर्पस यही है कि फॉलो की जाए गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से, हर बंदा अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे गाइडलाइंस के हिसाब से ताकि वो चीज़ प्रॉपर हो। अच्छा जी, हैसिप की हमने बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली, कि एरियाज की बात कर ली, कि हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हैसिप जिन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इस कोर्स में जो है आप ये लर्न करेंगे कि हैसप के वो कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हैसप का ये पूरा जो स्टैंडर्ड है या गाइडलाइन है ये फॉलो होता है या वर्क करता है। इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज कंडक्शन ऑफ हैजर्ड एनालिसिस। जैसे कोर्स के वेबिनार, टाइटल वेबिनार से ही पता लगता है कि जो है हैसअप है, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसका मैंने जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे जिक्र किया, फुल फॉर्म जो इसकी है। अब उसमें
आप करते हैं कि आप एक उन हैज़र्ड्स को जो आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स होते हैं कंडक्शन का मतलब कि हम वो हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स एस्टैब्लिश करें, डिफाइन करें। ठीक है, फिर हमने उनकी क्रिटिकल लिमिट्स को डिफाइन करना है। फिर हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी मॉनिटरिंग करें और उनके अगेंस्ट में हम करेक्टिव एक्शंस लें। ठीक है, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करें कि वो जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना पड़ता है और फिर आखिर में डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है इन सब चीज़ों की। ये पूरा एक जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये कंटिन्यूअस साइकिल है, मॉड्यूल है, एक आपके लिए एक गाइडलाइंस फूड सेफ्टी को लेके। This was all about this post and product post webinar about cancer, and there are the numbers mentioned of Omni Agent. You can contact Omni Agent if you have any further queries regarding this post. So thank you for joining.